राधे राधे दर्शकों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कहानी में। सफला एकादशी की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी नाम से जाना जाता है। जो भी मनुष्य इस दिन लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है, व्रत या उपवास रखता है, उसको सदैव जीवन में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। आइए सबसे पहले इस व्रत की महिमा जानते हैं, फिर इसकी कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान दामोदर श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे इतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बहुत ही शुभ होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, इसलिए इसका व्रत करना उचित है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री हरि विष्णु और मनुष्यों में ब्रह्मांड श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सफला एकादशी भी बहुत ही श्रेष्ठ है। आइए सफला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। चंपावती नाम से विख्यात एक नगरी थी जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजश्री माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, परस्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने अपने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया था। वह सदा दुराचार परायण और ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में से उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा माहिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वहाँ बहुत वर्षों का पीपल का पुराना वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही इसने व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने यह वरदान स्वीकार किया। उसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे
मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जब बड़ा हुआ तो लुम्भक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसने सारा राजभार अपने पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।